नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद रूपम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये एक बहुत गंभीर मामला है दोस्तों, जहां ये देखा जा रहा है कि ट्रंप और डीप स्टेट मिल के मोदी जी के खिलाफ एक बहुत गंभीर षड्यंत्र चालू कर दिया है। पिछले महीने एक सीक्रेट लेटर एनएसए अजीत डोभाल के हाथ में आती है रॉ चीफ के द्वारा, और वहाँ आईबी के भी चीफ होते हैं, और उसके बाद इमीडिएटली पीएम मोदी के साथ एक मीटिंग फिक्स की जाती है। वहाँ इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के अनुसार ये पाया जाता है कि बीजेपी के अंदर में ही कम से कम 37 ऐसे एमपीज हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ जा सकती है। उसका कारण ये है कि सीआई ने उन्हें समहाउ ट्रैप किया है। अब सवाल ये है कि सीआईए इन्हें ट्रैप कैसे करती है। देखिए, सीआईए के पास ट्रैप करने के लिए कई सारे हथकंडे होते हैं। पहला होता है प्रलोभन, वो पैसे के लालच देते हैं। और दूसरा सबसे कारगर वेपन इनके पास जो है वो है हनी ट्रैप। और उसके बाद ब्लैकमेलिंग होती है, और इनके कई न कई राज किसी न किसी इंसान का, किसी न किसी एमपी का ये सीआईए को पता होता है, और वो वीक पॉइंट को वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं। कोई इलिसिट रिलेशन में फंसा होता है, कोई लैंड डील, कोई केस, कोई ऐसा इलीगल काम जिसका कच्चा चिट्ठा सीआईए के पास होता है, उससे सीआईए ब्लैकमेल करती है। तो मोदी जी के पास ऐसा एक लिस्ट आया है जिसमें कम से कम 37 ऐसे एमपी हैं जो बीजेपी के खिलाफ जा सकती है, पीएम मोदी के खिलाफ एन मौके पे जा सकती है। ये बहुत गंभीर मामला है। और उसके बाद तुरंत ही मोदी जी हरकत में आ जाते हैं। इंटेलिजेंस यूनिट को, जितने भी है हमारे बाहरी रॉ, आईबी, इनको अलर्ट कर दिया जाता है कि सीआईए का अगला चाल क्या होगा। ये सीआईए और ट्रंप का एक मिला जुला चाल है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही। ये एक पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। एक प्लान बनी है कि ट्रंप के द्वारा और सीआई के द्वारा, बेसिकली पीछे सीआईए है, डीप स्टेट के द्वारा, कि अगला 12 महीने का टारगेट लिया जाए और उसमें कैसे भी करके साम दाम दंड भेद करके मोदी जी को सत्ता से बाहर किया जाए। इसके लिए वो लोग एमपीज़ को डिफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ऑलरेडी जो है वो काम में लगे पड़े हैं। अचानक वो वोट चोरी की बात करती है। ये सारी सीआईए एंड डीप स्टेट का ये नैरेटिव इनका तैयार है। ये वोट चोरी की बात करेंगे जैसे वहाँ इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हुआ था। और वो डेड इकोनॉमी की बात, एक्चुअली ट्रंप ने डेड इकोनॉमी की बात बोली, राहुल गांधी भी यहाँ उसको इको करते हैं, कॉपी करते हैं और बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो डेड है। एक्चुअली जाना ये जा रहा है कि स्क्रिप्ट के अनुसार राहुल गांधी को पहले ये डेड इकोनॉमी वाली बात कहनी थी, लेकिन ट्रंप थोड़े बड़बोले हैं, वो पहले ही वो बोल देते हैं और उसके बाद राहुल गांधी उसको इको करते हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। अब यहाँ देखा जाता है कि आप ये ज़रा सोच के देखिए कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं और फार्मर्स हैं, इनको ही सबसे ज़्यादा टारगेट क्यों किया जाता है। अमेरिका यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक मोनोपोली चाहती है, और उससे सीआईए का एक, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम भी है कि लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल सेक्टर, खास करके डेयरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। अगर वहाँ पे प्रेशर दे के अमेरिकन कंपनीज़ को, जैसे क्राफ्ट है, उसकी एंट्री हो जाती है, तो एक तो इंडियन मोनोपोली को वो तोड़ेंगे। दूसरा, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को जब आप हिट करते हैं तो यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वो मोदी जी के खिलाफ हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि आप एक एग्रेरियन सोसाइटी को मोदी जी के खिलाफ कर देंगे। ये भी पार्ट ऑफ द एक बिगर स्क्रिप्ट है। इसलिए वो लोग
एक प्लान के तहत एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स में ये लोग घुसना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि ट्रम्प के सामने अमेरिका में मुनीर भारत को धमकी देता है। इससे आप ये जानेंगे कि ऑलरेडी पाकिस्तान के एंगल से भी और बांग्लादेश के भी एंगल से भारत को डिस्टर्ब करने का ये लोग एक षड्यंत्र बना चुके हैं, और मुनीर वहाँ पे ओपनली भारत को धमकी देता है कि हम आपके डैम्स को तोड़ देंगे, आप पे हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। इससे ये दिखाया जा रहा है कि CIA ट्रम्प का नैरेटिव बहुत क्लियर है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम आपको आगे भी परेशान करते रहेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हाथ में आई थी। आपको ध्यान होगा कि ट्रम्प जो है और ट्रम्प के दामाद जो हैं वो क्रिप्टो के ज़रिए पाकिस्तान के साथ कुछ डील कर रही थी। तो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास डार्क नेट के ज़रिए इनकी पूरी मनी ट्रेल है। ट्रम्प एक्चुअली CIA और डीप स्टेट के साथ मिल के, पाकिस्तान के साथ मिल के ये कोशिश कर रहा था कि अफ़गानिस्तान में जो ये ड्रग्स का जो पूरा वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का, मल्टी बिलियन डॉलर का जो ये पूरा खेल है, उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट किया जाए, उससे वो खुद फ़ायदा करे और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान के टेरर फंडिंग में यूज़ किया जाए, जिससे कि वो भारत को हमेशा परेशान करता रहे। ये एक एंगल भी हमारे एजेंसीज़ के पास सामने निकल के आई है। आपको याद होगा कि एक फार्मर प्रोटेस्ट जब हुई थी और सिंधु बॉर्डर पे कैसे ये लोग घेर के बैठे थे, एक न्यूसेंस को क्रिएट किया था इन लोगों ने, और मोदी जी को फार्म बिल्स को वापस लाना पड़ा था। अब उस समय मोदी जी को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था कि आपने फार्म बिल्स को वापस क्यों लिया। देखिए, मोदी जी या सरकार जो भी फैसला लेती है उसके पीछे, मैं बार बार बोलता हूँ, उसके पीछे हमेशा एक इंटेलिजेंस इनपुट का बहुत बड़ा रोल होता है। उस समय डीप स्टेट और CIA मिल के ये षड्यंत्र किए थे कि इंडिया में एक बहुत बड़ा सिविल वॉर टाइप का एक सिचुएशन है, एक एनार्की का सिचुएशन क्रिएट किया जाए। इंटेलिजेंस के इन इनपुट के बाद ही मोदी जी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग बाद में धीरे धीरे बाइफरकेट करके चीज़ों को, एग्रीकल्चरल जो भी रिफॉर्म्स है उनको हम आराम से बाद में दूसरे एंगल से लाएंगे, लेकिन अभी से रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके षड्यंत्र को तोड़ना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात, शाहीन बाग की तरह ये जो फार्मर प्रोटेस्ट में भी हमारे इंटेलिजेंस यूनिट जितने भी इनके मोल्स थे, जिनके भी इतने जो चाहे वो हवाला हो, चाहे ड्रग का एंगल हो, वो जो मनी ट्रेल है, इनको तुरंत डायरेक्ट एक्शन लेने के बजाय इनके मनी ट्रेल और इनके पैटर्न्स को स्टडी कर रही थी। इससे ये हुआ कि आज जो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, वहाँ से आज ये जो सारे जो ट्रेल्स को इन्होंने जोड़ा, इसीलिए आज हमारी एजेंसीज़ इन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ पा रही है। और कुछ चीज़ें और कुछ जो घटनाएं होती हैं वो अलग मुख्तलिफ नहीं होती हैं। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, अचानक कुछ महीनों, ये पिछले महीने की बात है, जो आपने देखा होगा, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जो अचानक रेजिग्नेशन देते हैं, वो यूं ही रेजिग्नेशन उन्होंने नहीं दिया था। ये बाद में खुल के तो चली आ ही गई थी कि उनसे मोदी जी ने रेजिग्नेशन ले लिया था, अदरवाइज़ उनको इम्पीच कर दिया जाता। इसके पीछे भी आप जानिएगा ये CIA का गेम था। ये पार्ट ऑफ द बिगर प्लान है जो ट्रम्प और CIA डीप स्टेट मिल के कर रही है कि एमपीज़ को तोड़ा जाए। और इसमें जो धनखड़ साहब को भी जो तोड़ा गया था, कहा ये जाता है, रिपोर्ट ये है कि धनखड़ साहब केजरीवाल को बुला के ये कह रहे थे कि हम लोग मिल के चंद्रबाबू नायडू से बात करते हैं और एक एंटी मोदी अलायंस को क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं ये एंगल पाया गया कि धनखड़ साहब भी CIA और डीप स्टेट के आईने में उतर गए थे, और ये पार्ट ऑफ द बिगर प्लान था। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और ये षड्यंत्र बेसिकली अमेरिका, CIA, डीप स्टेट करती क्यों है? क्योंकि ये
जान लीजिए कि भारत का जो राइज है उससे डरती है। ट्रंप को सामने रख के, ट्रंप के द्वारा मोदी मेरे दोस्त हैं, मोदी मेरे दोस्त हैं, ये कह के उन्होंने ये सोचा था कि हम लोग जल्दी से एक एफटीए कर लेंगे, इंडिया का जो मार्केट है उस पे उस मोनोपोली को हम तोड़ देंगे, और पूरा जो एग्रीकल्चरल जो पूरा जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर का ये है उस पे हम कब्जा करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली हो नहीं पाया, इस चीज़ को वो लोग कर नहीं पाए। दूसरा चीज़, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ये लोग बहुत बौखलाए, क्योंकि इनका जो डीप स्टेट का जो एक बहुत बड़ा जो इनका एसेट है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इससे इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, जस्ट 2 दिन पहले की बात है, कि हमारे एयर चीफ मार्शल ने स्पेसिफिकली F-16 का नाम लिया। वो बेसिकली एक डीप स्टेट को, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को और ट्रंप को एक मैसेजिंग थी कि आप हमें हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे, मोदी रेजिम को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो हम भी आपको इनडायरेक्टली हम लोग मैसेज देते हैं कि हम आपके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मोनोपोली को भी तोड़ेंगे, और हम लोग भी एक काउंटर नैरेटिव चालू करेंगे जो आप लोगों ने जिस गेम को चालू किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और हमारा जो राइज़ है, भारत का राइज़ से ये जो रेसिस्ट अमेरिका है, खाली ये रेसिस्ट अमेरिका नहीं, ये एंग्लो सैक्सन जो एक उनका जो सिविलाइजेशन लिए है, जो सुपीरियरिटी वो लोग मानते हैं, कि जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है, ईस्टर्न जो कल्चर है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, इंक्लूडिंग रशिया हो, वो रशियन को भी वो लोग हेट करते हैं, क्योंकि वो लोग वो स्लोवैक हैं, वहाँ भी उन लोग का प्रॉब्लम है, रेसिस्ट प्रॉब्लम है। खाली ऐसा नहीं है कि बोथ आर वाइट तो वो सारे वो हैं। ये लोग टिपिकल, ये जो डीप स्टेट है, ये एक एंग्लो सैक्सन एक यूनिट है, जो हमेशा एक एंग्लो सैक्सन जो सुप्रीमेसी है वो चाहते हैं। पर भारत एक 5,000 साल से भी पुराना, आप गेस कर सकते हैं कितना हज़ार साल पुराना एक सिविलाइजेशन है। और ये बात तो खुद के अमेरिकन कांग्रेसमैन कह रहे हैं और मॉक भी कर रहे हैं ट्रंप को, कि एक 5,000 साल पुराना सिविलाइजेशन जो है, जिसको ब्रिटिश ने भी तोड़ नहीं पाया, उसको आप तोड़ने की कोशिश करते हो। और पीएम मोदी जो आज एक भारत के स्तंभ है और हमारे सिविलाइजेशनल जो नैरेटिव है उसको आगे लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में भी कैसे पुराना जो वामपंथियों का जो नैरेटिव है, मुगलों का, अकबर द ग्रेट, ये सबको तोड़ा। तो ये सारी चीज़ें डीप स्टेट को अच्छी लग नहीं रही हैं। तो इन चीज़ों को तोड़ने के लिए चूँकि मोदी जी काम कर रहे हैं, इससे डीप स्टेट ट्रंप बौखलाया हुआ है। इसलिए ट्रंप पाकिस्तान को और उधर बांग्लादेश को फिर से एक्टिवेट करना चाह रहा है। डीप स्टेट चाह रहा है कि अगले 12 महीने में मोदी को हटाया जाए। तो अगला 12 महीना, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, मोदी जी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे पूरे देश को यूनाइटेड होकर रहना है। ऑलरेडी कौन से ऐसे 30-35 या 37 एमपीज़ हैं जो मोदी जी के खिलाफ जा सकते हैं, हो सकता है कंपल्शन में, क्योंकि हो सकता है वो ब्लैकमेल्ड हो रहे हैं, जिनका लिस्ट जो है मोदी जी के पास ऑलरेडी पहुंच गया है। और पूरी उम्मीद है कि उन पे मोदी जी का गाज गिरेगा, अमित शाह का गाज गिरेगा, उनको पनिश किया जाएगा। इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है, और आगे हम लोग ऐसे यूनाइटेड होके लड़ते रहेंगे। इसी नोट पे आज का एडिशन मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।